आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय हिंदी, जो आपकी भाषा भारती है, आपकी जो गवर्नमेंट स्कूल द्वारा नई बुक दी जा रही है घर से भरने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पाठ 14। क्या हमारा पाठ 14 है, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। पाठ का नाम क्या है, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न आ चुके हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो प्रश्न नंबर 1 है, आशा शब्द का विलोम शब्द है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, ये दिलासा, निराशा, भाषा और विपाशा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, निराशा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, कवि ने किस व्रत को लेने की बात कही है। तो देखिए इसके जो 4 ऑप्शन दिए, ए ठहरने का, बी विश्रांति का, सी सुख का और डी चलने का। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चलने का। किसका व्रत लेने की बात कही है, चलने का। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 3 है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 3 है, जीवन में आने वाली बाधाएं क्या देखकर वापस चली जाती हैं। तो देखिए इसके उत्तर देखिए क्या है, जीवन में आने वाली बाधाएं दृढ़ निश्चय देखकर वापस चली जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखिए, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है, कविता के आधार पर कवि कौन सा व्रत लेने को कह रहा है। तो इसका उत्तर देखिए क्या हो जाए, कविता के आधार पर कवि चलने की बात का व्रत लेने को कह रहा है। ठीक है, क्या हो गया, प्रश्न नंबर जो है 4 का आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन के लिए दबा दीजिए ताकि वह ऑल पर सेट हो जाएगी। तो हम जैसे ही कोई सी भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न नंबर 5 है आपका, पथ के कांटे किस बात का प्रतीक है, कविता के आधार पर बताइए। ठीक है, चलिए उसका उत्तर देखिए, पथ के कांटे बाधाओं का प्रतीक है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 है, दृढ़ निश्चय लख वे स्वयं चली जाती हैं, पंक्ति में लख शब्द का अर्थ लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए क्या, पंक्ति में लख शब्द का अर्थ देखना है, क्या हो जाएगा, देखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 7 और 8 है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 है, जब चलने का व्रत लिया ठहरना कैसा, अपने हित सुख की खोज बड़ी छलना है, पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए लिख दिया, आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यह देखिए आपका प्रश्न नंबर जो 7 है। तो इसका प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है आपका, कवि निरंतर चलते रहने को महत्व क्यों दे रहा है। तो इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, कवि निरंतर चलते रहने को महत्व इसलिए दे रहा है क्योंकि चलते रहने से हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रश्न नंबर 7 और 8 कंप्लीट हो चुका है। अब तो हम प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 9 आ चुका है। प्रश्न नंबर 7 8 कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या है, कविता में निरंतर चलने का महत्व बताया गया है, आप पढ़ने का महत्व बताते हुए कोई क्या हो जाएगा, कोई 4 पंक्तियों की रचना कीजिए। तो इसका उत्तर देख लीजिए, ये 1 2 3 और 4 पंक्तियों का जो है वर्णन कर रचना कर दी है, आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न 10 हो जाएगा, कर लिया काम भज लिया राम, यह सच है, अक्सर खोज कर दो सदा हाथ चलना है। तो इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, उपयुक्त पंक्ति का अर्थ है, यदि तुमने कर्तव्य किया तो समझो तुमने राम का भजन कर लिया, यदि समय गवा दिया तो पछताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं जो प्रश्न नंबर 11 की ओर। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 11 आ चुका है। तो आपका द्विगुरुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 है, जीवन में अनुसंधान निधन के महत्व को बताते हुए 8 से 10 वाक्य पंक्तियाँ लिखना है। तो देखिए मैंने लिख दी हैं, आप आराम से लिख सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, आप वीडियो को रोककर भी लिख सकते हैं।
तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 12 है, कविता के आधार पर चलना शब्द का अर्थ लिखते हुए बताइए कि जीवन में आगे बढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका उत्तर देख लीजिए। कविता के हमने लिख दिया है, आप आराम से इसको आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यह देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 12 है। तो दोस्तों इसी के साथ में आपके पाठ का एंड होता है। जो आपका पाठ आपका 14 पाठ है, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है, यह पाठ कंप्लीट होता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।